नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक हाई स्पीड कार है और आपका दिल उस कार का इंजन है। ये इंजन पिछले 60 70 या 80 सालों से लगातार चल रहा है, बिना रुके, बिना किसी ब्रेक के। लेकिन आज ये इंजन थक चुका है। मैकेनिक की भाषा में इसे कहते हैं इंजन ब्रेकडाउन, लेकिन मेडिकल साइंस की भाषा में इसे कहते हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है हार्ट फेलियर का मतलब है हार्ट अटैक। जी नहीं, हार्ट अटैक एक एक्सीडेंट है, जैसे सड़क पर अचानक हुआ क्रैश। लेकिन हार्ट फेलियर इंजन का धीरे धीरे दम तोड़ना है। ये एक धीमी मौत है। और सबसे डरावनी बात, जब यह पंप फेल होता है तो हमारा शरीर इसे बचाने के बजाय इसे और जल्दी मारने की कोशिश करता है। आखिर क्यों हमारा शरीर अपने ही दिल के खिलाफ साजिश करता है, और कैसे फार्माकोलॉजी की कुछ दवाइयां इस साजिश को रोककर जान बचाती हैं? आइए आज इस रहस्य को डिकोड करते हैं। भाग दो, समस्या मेडिकल किताबों को साइड में रखिए, क्योसा रहिए और फिजिक्स को समझिए। दिल का काम बहुत आसान है, खून को पंप करना। लेकिन हार्ट फेलियर में दो बड़ी समस्याएं आती हैं। पहली समस्या, लोड। सोचिए, आपके घर का पानी का पंप पुराना हो गया है, मोटर कमजोर है, लेकिन पाइप में कचरा फंसा हुआ है। मोटर को पानी चढ़ाने के लिए दोगुनी ताकत लगानी पड़ रही है। मेडिकल भाषा में इसे कहते हैं आफ्टर लोड। दूसरी समस्या, बाढ़, फ्लड। क्योंकि पंप कमजोर है, वो पूरा पानी निकाल नहीं पा रहा, तो पीछे पानी जमा होना शुरू हो जाता है। फेफड़ों में पानी भरता है, पैरों में सूजन आती है, इंजन कमजोर है और बोझ ज्यादा है। अब यहां एंट्री होती है विलेन की, यानी हमारे खुद के शरीर की। भाग 3, विलेन, शरीर का पैनिक, द पैनिक। जैसे ही दिल का काम कम होता है, हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर में खून की कमी हो गई है। दिमाग पैनिक में आ जाता है और इस घबराहट में वो शरीर को दो गलत आदेश देता है। आदेश नंबर 1, चाबुक मारो। दिमाग दिल को सिग्नल भेजता है कि और तेज धड़को, स्पीड बढ़ाओ। जरा सोचिए, एक थके हुए घोड़े को अगर आप चाबुक मारेंगे तो वो तेज नहीं भागेगा, वो वहीं गिरकर मर जाएगा। आदेश नंबर 2, पानी रोको। किडनी को लगता है प्रेशर कम है, तो वो यूरिन बनाना बंद कर देती है, शरीर में पानी होल्ड कर लेती है। नतीजा, दिल पर लोड और बढ़ जाता है। तो अब एक डॉक्टर या फार्माकोलॉजिस्ट का काम क्या है? बहुत आसान, इस चक्र को तोड़ देना। मेरे पास इस इंजन को ठीक करने के लिए 3 मुख्य हथियार हैं। हथियार नंबर 1, डायूरेटिक्स। सबसे पहले हमें बाढ़ को रोकना है। ये दवाइयां सीधा किडनी पर काम करती हैं और कहती हैं दरवाजे खोल दो, शरीर से एक्स्ट्रा पानी निकाल दो। जैसे ही पानी निकलता है, दिल पे लोड कम हो जाता है, मरीज को सांस लेने में आराम मिलता है। सिंपल फिजिक्स, कम पानी मतलब कम प्रेशर। हथियार नंबर 2, एसीई इनहिबिटर्स। याद है वो तंग पाइप? यह दवा उस पाइप को चौड़ा कर देती है, रास्ता खुल गया। अब कमजोर इंजन को भी खून पंप करने में जोर नहीं लगाना पड़ता। यह दवा दिल की उम्र बढ़ाने में सबसे जरूरी मानी जाती है। हथियार नंबर 3, बेटा ब्लॉकर्स। और ये सबसे दिलचस्प है। लोग पूछते हैं, अगर दिल कमजोर है तो उसे तेज करना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं, हम देते हैं बीटा ब्लॉकर्स। यह दवा दिल की रफ्तार को स्लो कर देती है। क्यों? क्योंकि जब दिल धीमा चलता है तो उसे आराम मिलता है, उसे भरने का वक्त मिलता है। स्टडीज ने साबित किया है कि तेज दिल जल्दी फेल होता है, लेकिन धीमा दिल लंबा चलता है। लेकिन साइंस यहां नहीं रुकी। आजकल हम यूज करते हैं SGLT 2 इनहिबिटर्स। मजेदार बात यह है कि यह असल में डायबिटीज की दवा थी, शुगर कम करने के लिए। लेकिन डॉक्टर्स ने देखा कि इससे हार्ट फेलियर के मरीजों की मौत बहुत कम हो गई। आज यह दवा इलाज का नया गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुकी है। तो निष्कर्ष क्या है? क्रॉनिक हार्ट फेलियर में हमारा मकसद दिल को सुपरमैन बनाना नहीं है। हमारा मकसद है उस कमजोर दिल के आसपास के माहौल को आसान बनाना, लोड कम करना, रफ्तार कंट्रोल करना और रास्तों को खुला रखना।